हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीकॉम 6 सेमेस्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स की आंसर की। यह आंसर की माशाकुम यूनिवर्सिटी की आंसर की है। तो वीडियो लंबी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फ्रेमवर्क फॉर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज़ द ऑरिजिनेटर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स एच ब्लिस। क्वेश्चन नंबर 7, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डैश। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कई क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले MCQs कराए थे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के, वो रिपीट हुए हैं। तो आप उन पार्ट्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ डेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा नॉन करंट एसेट्स है। तो कौन सा नॉन करंट एसेट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर डैश। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सूटेबल है किसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीगल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1.1 आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परचेज ऑफ मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 13, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट नीड्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अभिलिखित तथ्य। क्वेश्चन नंबर 15, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेंड रेशियोज एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर यूज्ड इन। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैटिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 21, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रिजल्ट्स इनटू। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनल एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 23, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज द डज दिस डज नॉट अप्लाई टू। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग रेशियो। अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24,
इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन कैश। क्वेश्चन नंबर 25, बजट इज अ रिटर्न प्लान ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्शन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इससे पहले जो मैंने MCQs कवर कराए हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के, उसमें कराया है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27, BEP इन रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। कौन सा रेशियो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29, द बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इससे पहले करा दिया है अपनी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर डन बाय। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ प्राइस वेरिएंस इन डायरेक्ट मटीरियल्स। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परचेजिंग। क्वेश्चन नंबर 32, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। क्वेश्चन नंबर 34, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर बेस्ड ऑन डैश। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 35, आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज। चाल अनुपात का आदर्श स्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 36, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स इज। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। इनमें से क्या क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉक रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 मैंने करा दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, responsibility areas are divided into 3 broad categories, which one of the following is not included in it। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉन्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। इनमें से कौन सा रेशियो टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेटिंग रेशियो इज। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 42, if the operating ratio is 70%, the net profit will be। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30%। क्वेश्चन नंबर 43, बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडेफिनाइट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 44, बजट इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बजट में शामिल होते हैं। बजट में क्या क्या शामिल होते हैं? ये सभी इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, ये सभी बजट में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट करंट स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनिशियल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्ट लेबर,
निम्नलिखित में से किसे अवधि लागत के रूप में नहीं जाना जाता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष श्रम। क्वेश्चन नंबर 47, समरी बजट में बी रिगार्डेड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मास्टर बजट। क्वेश्चन नंबर 48, विच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो इज नॉट अ स्टेप फ्रॉम बजटरी कंट्रोल? नीचे दिए गए विकरणों में से कौन सा बजटीय नियंत्रण का एक कदम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1950। क्वेश्चन नंबर 50, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लाभ हानि खाता डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज एन आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज? बैलेंस शीट की फॉर्म कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, समतल या लंबवत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, गुडविल इज एन एसेट, इज एन डैश एसेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेंजिबल। क्वेश्चन नंबर 54, बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर आ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडेफिनाइट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट इन बीईपी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 56, आइडियल आवर्स आर नॉट डिडक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण। क्वेश्चन नंबर 57, इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स? ब्रेक इवन चार्ट में वाई एक्सिस क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरिएंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनकंट्रोलेबल लॉस ऑफ टाइम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्स माइनस बीईपी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीईपी। क्वेश्चन नंबर 61, लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर? दीर्घकालीन बजट निम्न के लिए तैयार किए जाते हैं, किसके लिए तैयार किए जाते हैं? सभी के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फॉर कंट्रोल पर्पजेज में बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 63, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64, अ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज? परमाप लागत होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 65, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन? रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्क्वेंटियल मैनर में। तो क्वेश्चन नंबर 66, फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज एज? तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स? निम्न में से कौन सा रिपोर्ट का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 68, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेरिएंस। वास्तविक लागत और परमाप लागत के मध्य अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरिएंस, विचरण। क्वेश्चन नंबर 69, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन? परमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है, किसको पहुंचाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीजरिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 71, बीईपी इज दैट वेयर, सम विच्छेद बिंदु वह है जहां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना लाभ होता है और ना ही हानि। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की सूचना रिपोर्ट है, इनमें से कौन सी एक प्रकार की सूचना रिपोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सूचना रिपोर्ट के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, MCV इज इक्वल MPV प्लस MRUV प्लस MMV, ये इनकरेक्ट है और बाकी सब ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्ट इज कंपेयर्ड विद डैश, परमाप लागत विधि में परमाप लागत की तुलना डैश से की जाती है, किससे की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्चुअल कोस्ट, वास्तविक लागत से की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इज ऑल्सो नोन एज, सामग्री की वास्तविक लागत और परमाप लागत के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। इसी के साथ आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आज की वीडियो कर देते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।